अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं, देखिए, शहर बांदा के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और ख़ास मेहमान के साथ, जिनका बांदा के नवाबों से बहुत ख़ास ताल्लुक़ रहा है। इतिहास और तारीख़ इसकी गवाह है। और ये वो शख़्सियत हैं जो बांदा की तारीख़ और बांदा के इतिहास को जो है क़लमबंद कर रहे हैं। और इसका एडिशन इंशाअल्लाह अभी बहुत जल्दी शाया होने वाला है। और इसका उर्दू एडिशन इनके वालिद साहब ने, सैयद इलियास मग़रबी साहब, जिसका उर्दू एडिशन हमारे पास ये मौजूद है। ये इसको हमने कुतुब खाने से मंगवाया है। अब ये देखिए, तारीख़ बुंदेलखंड, और इसका हिंदी एडिशन, चूँकि उर्दू बहुत कम लोग जानते हैं और उन तक रसाई नहीं हो पाती है, तो इसका हिंदी एडिशन ये देखिए, तारीख़ बुंदेलखंड, इसको जो हिंदी में आप जो है तहरीर कर रहे हैं, और ये इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मंज़र आम पर आने वाला है। अब हम कुछ मालूमात हासिल करते हैं कि आपका नवाबीन बांदा से क्या ताल्लुक़ है, और जो ये कब्रिस्तान मज़ारें जो शहर बांदा में ईदगाह के मैदान में जो कब्रिस्तान हैं, उसमें से कितने हज़रात जो है आपके ख़ानदान के मदफ़ून हैं वहाँ पर। आपने देखा होगा कि ये कब्रिस्तानें बड़ी क़दीम हैं, और इनकी एक तारीख़ है। वो क्या तारीख़ है वो हम आपको जो है सुनवाएंगे। आप तारुफ़ करवाएंगे कि उसमें से कौन सी कब्र है जिसमें आपके ख़ानदान के हज़रात मदफ़ून हैं। ये नवाबीन बांदा से आपका क्या ताल्लुक़ है, और उसकी क्या थोड़ी सी तारीख़ है, मुख्तसर अंदाज़ में आप बतलाएँ। सैयद अहमद मग़रबी साहब, जो कि इलियास मग़रबी साहब के साहबज़ादे हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी है। जनाब, मेरा नाम सैयद अहमद मग़रबी है। मैं इलियास मग़रबी साहब का जो है चौथे नंबर की औलाद में से हूँ। और मेरे वालिद साहब सैयद मोहम्मद इलियास मग़रबी साहब ने तारीख़ बुंदेलखंड जो 1969 में तहरीर की थी, वो उस छप के भी उर्दू एकेडमी के ज़रिए आ गई थी, और वो पब्लिक के सामने पहुंच गई, जिस पर जनाब इंदौर के नवाबीन बांदा के जो ख़ानदान के, उन्होंने बहुत ही उसकी तारीफ़ की और कहा आपने हमारे ख़ानदान को दोबारा ज़िंदा कर दिया। इलियास मग़रबी साहब के दादा सैयद इदरीस मग़रबी साहब का ताल्लुक़ मराकश से था। फैज़ में आपकी पैदाइश हुई थी, वहीं उनके वालिद ने उनको दीनी तालीम और सारी तालीम से और हिफ्ज़ कुरान करा के सब उससे फ़ारिग़ हो गए थे। फिर किसी वजूहात की वजह से उनको वहाँ से निकलना पड़ा, और मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले आए आप। और करीब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वर में करीब 9 साल गुजारे आपने। मक्का मुकर्रमा में जो उस वक्त जो वहाँ गवर्नर थे, उनकी भतीजी से आपकी शादी हुई थी, जिससे एक बेटी आलिया पैदा हुई थी। तो जिसके बाद उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था, तो वो बेटी उन्होंने उनके मामूओं को दे के और फिर मदीना मुनव्वरा आ गए, और 5 साल वहाँ रहे। और फिर वहीं से आपको बशारत हुई कि हिंदुस्तान जाने की। तो फिर आपने सफ़र हिंदुस्तान का किया, और 2 साल बम्बई में गुजारने के बाद फिर आप कलकत्ता तशरीफ़ ले आए, और कलकत्ता में आपने फिर शादी दोबारा की, और उसी से बच्चे पैदा हुए। फिर उसी ज़माने में अंग्रेज़ों ने यहाँ छावनी कायम की थी कानपुर में। उसमें मुसलमान फ़ौजी बहुत से फ़ौजी रखे थे, तो उनकी तबलीग के सिलसिले में आप वहाँ से कलकत्ता से कानपुर तशरीफ़ ले आए, और जाज मऊ में वहीं टीले वाली जो है मस्जिद के पास आपने जो है वहीं क़याम फरमाया, और एक काठ की लकड़ी की मस्जिद बना के वहीं आप इबादत में मशगूल हो गए, और बच्चे फैमिली वहीं थी। नवाब बांदा ज़ुल्फ़िकार अली बहादुर साहब को बुज़ुर्गों से बहुत ही रग़बत थी, और यहाँ कारी साहब अब्दुर्रहमान साहब पानीपति वगैरह बहुत से बुज़ुर्गों को बुलाया भी था। तो उसी से नवाब साहब वहाँ घुड़दौड़ का शौक़ था उनको, बिलियर्ड का शौक़ था, घुड़दौड़ का शौक़ था, और शिकार का भी शौक़ था। तो घुड़दौड़ के शौक़ में आप कानपुर तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ मालूम हो कि एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं और बाहर से। उस वक्त तक नवाज़ साहब की कोई औलाद नहीं हुई थी। तो नवाज़ साहब जो है वहाँ आपसे मिलने गए, आपसे काफ़ी देर मुलाकात हुई। फिर आपने जो है एक तावीज़ दिया और दुआ फरमाई। अल्लाह के हुक्म से जब उनके जो है बीवी हामला हो गई, तो नवाब साहब खुद ही गए, पूरी फैमिली को ले आए वहाँ से, और यहाँ का नज़रबाग कोठी में उनके क़याम का इंतज़ाम किया। करीब साल भर के बाद जो है उन्होंने नवाब साहब से फरमाया कि भाई हमारे मिजाज के मुवाफ़िक यहाँ का माहौल नहीं है, इसलिए हमको इसी से मुल्हिक़ जो आराज़ी पड़ी है, यहाँ पे हमारे लिए मकान बनवा दीजिए। तो नवाब साहब ने फ़ौरन हुक्म की तामील हुई, और मकान बनना शुरू हो गया। लेकिन मकान बनता था दिन में, और शाम को रात में गिर जाता था वो जो। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है माशाल्लाह।
तो वो जो है गिर जाता। तो 3 दिन तक यही होता रहा। फिर तीसरे दिन जो है कारीगरों ने जाके आपसे फरमाया कि साहब ऐसा ऐसा मामला है, हम बनाते हैं दिन में और 3 दिन रात में गिर जाता है। तो आपने फरमाया कि अच्छा ठीक है, आज जो है जितना तुम बनाना और फिर हमको बुला लेना जब काम बंद करना। फिर आपको बुलाया, आप गए, देखा, पढ़ा पर फूका फाका और एक तावीज़ दीवार में खोस दिया। उसके बाद से फिर ये नौबत नहीं आई गिरने की, और पूरी जो है 3 मंजिला हवेली यहाँ तैयार हो गई थी। माशाल्लाह, इससे मालूम चलता है कि कितने बुज़ुर्ग शख्सियत थे और अल्लाह से कितने करीब थे। उन्होंने तावीज़ बांध दिया, फिर वो मकान जो है बराबर तामीर होता गया। जिसके बहुत से अभी भी हमारे पास जो इसमें पत्थर रखे हुए हैं जो तावीज़ों के। एक नया मकान अभी तामीर करा है, उसमें लगवा दिया है। और एक था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तावीज़, तो वो जामा मस्जिद में जो है जो बड़ा दरवाज़ा है उसके ऊपर लगवा दिया गया, रखा हुआ था। तो जो ये तो तारीख़ आपने बतलाई कि नवाब साहब से सैयद साहब का कैसे तारुफ़ हुआ और उन्होंने कैसे आपके ख़ानदान को बांदा में बसाया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो ईदगाह के जो है बग़ल में जो कब्रिस्तानें हैं, उसमें से कितनी कब्रें में आपका ख़ानदान मदफून है और कौन कौन उसमें मदफून है, तो थोड़ा सा उसके बारे में तारुफ़ कराएँ। नहीं, उसमें सिर्फ जो है सैयद इदरीस मग़रिबी साहब का इंतकाल जो है सन 1850 में हो गया था। तो नवाब अली बहादुर सानी जो उनसे मुरीद भी थे नवाब साहब, उनकी दुआओं से ही पैदा हुए थे। तो उन्होंने ही ये मकबरा छोटा सा कनाती मस्जिद की टाइप का जो मकबरा है, ये उनका ही तामीर कराया हुआ है। वहीं और भी उनके उसमें ऐसा मालूम होता है कि एक कब्र और भी है, तो वो दो है। एक उनकी नवाब इदरीस मग़रिबी साहब की है और एक उनकी अहलिया की है। अच्छा माशाल्लाह, दो कब्रें हैं। तो अच्छा, क्या इसके कुछ और बता सकते हैं कि उसमें और जो कब्रें हैं वो किसकी रही होंगी गालिबन? और उसी ज़माने में जो नवाब साहब के ख़ानदान वगैरह के जो थे, तो वो लोग हैं। वैसे नवाब साहब का ख़ानदानी कब्रिस्तान कालवनगंज जो है छोटी बाज़ार के वहाँ पर है। जिसमें नवाबीन जो है यहीं मदफून होते थे और उनके ख़ानदान वाले। और ख़ास तौर से जो नवाब अली बहादुर और एक काम किया था कि जो था मुग़ल बादशाह, जिसकी आँखें और उसकी बीवी की रोहिला सरदार ने निकाल ली थी, उसको गिरफ़्तार किया था। तो उस सिलसिले में जो बहादुर वो ज़माने में जो बादशाह थे वहाँ पे शाह आलम, उन्होंने अपनी भांजी की शादी उनसे कर दी थी। और वो जो है 4 कब्रों को शाही कब्रिस्तान में इजाज़त दी थी। तो यहाँ दफनाए जाते थे। उसके बाद यहाँ से निकाल के अली बहादुर की कब्र वहाँ बनी, वहाँ ले गए। फिर जुल्फ़िकार अली बहादुर का भी यही हुआ और इस तरह से। लेकिन नवाब अली बहादुर सानी साहब की कब्र यहाँ नहीं हुई, वो उनका बनारस में इंतकाल हुआ और वहीं बनारस में के करीब में ही उनका जो है कब्र बनी हुई है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात हुई। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आपको सेहत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, देखा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी और बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़यात उन्होंने सुनाए। ये देखिए, हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। सैयद साहब, इनके इदरीस मग़रिबी साहब के हाथ से लिखा हुआ ये कुरान करीम है। इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ। देखिए, आजकल के कंप्यूटर भी इस तरह की जो है तहरीर नहीं दे पाते हैं। देखिए कितना साफ़ और उम्दा कलाम है, जो जिसका नुस्ख़ा आपके पास हूबहू मौजूद है। देखिए, उनके हाथ का लिखा हुआ है। ये हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, जिन्होंने अपने दीन को कायम रखने के लिए कैसी मेहनतें की हैं, मशक्क़तें की हैं। देखिए आप सबा क़िरात वगैरह सब इसमें देखिए, पूरे सबा क़िरात के जो है उसमें जो है देखिए अलग से लाल कलम से इसको हाईलाइट कर दिया गया है। आप हज़रात दुआ करें इस ख़ानदान के लिए, अल्लाह इसको बाक़ी रखे और इनसे रब्ता करें। नज़र बाग में आपका घर है और आप रब्ता करें इनसे मुलाकात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।